रविवार की शाम कुछ लोगों के लिए बन गई मौत की शाम। हैदराबाद से मनाली की हसीन वादियों का लुत्फ उठाने आए BNR इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद के छात्र लालजी डैम के पास ब्यास नदी के किनारे फोटोग्राफी करने उतरे थे। उसी दौरान अचानक लालजी परियोजना से पानी छोड़े जाने से छात्र पानी में बह गए, जिनमें से 25 लोगों के बह जाने की खबर है। घटना की सूचना मिलते ही ADM मंडी, SDM मंडी और SHO ओट रेस्क्यू टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। रविवार रात से शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते अभी तक 5 शव ही बरामद हो पाए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। रविवार शाम करीब 6:30 बजे हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के थलौट क्षेत्र के पास हैदराबाद से आए BNR इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद के 24 छात्र और एक अन्य व्यक्ति जो एक ट्रिप एजेंट बताया जा रहा है, उसके डूब जाने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, छात्रों में 18 लड़के और 6 लड़कियां और साथ में एक ट्रिप गाइड शामिल है। घटनास्थल पर केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश वीरभद्र सिंह, विधायक करण सिंह और लगभग पूरा प्रशासन मौके का जायजा लेने पहुंचा। घटनास्थल पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने घटना के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने डैम से बिना सूचित किए हुए पानी छोड़े जाने पर कुछ अधिकारियों को निलंबित किए जाने की बात भी कही। कल रात को मुझे जब इस दुर्घटना के बारे में सूचना मिली, तत्काल हमने हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री से संपर्क किया। केंद्र की ओर से सभी सपोर्ट, सभी सहायता का आश्वासन भी दिया। साथ ही जो कॉलेज के प्रिंसिपल चल्ला नायडू जी हैं, उनसे भी संपर्क साधा। एक्सीडेंट साइट पर जो फैकल्टी, एक महिला शिक्षिका जो वहाँ पर थी, उनसे भी बात हुई। तहसीलदार सदर मंडी से भी बात हुई, जिन्होंने मुझे बताया कि तुरंत मेडिकल रिलीफ दिया गया है। आज मैं यहाँ पर एक्सीडेंट साइट पर जब होकर आई, तब स्थानिक जनता ने आकर मेरे सामने अपनी इस चिंता को व्यक्त किया कि उसी ही दुर्घटना स्थल के पास एक प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा का एक वहाँ पर पाठशाला है। उनकी चिंता ये है कि वार्निंग सिस्टम के ना होने से वहाँ के बच्चे भी शायद कभी ना कभी किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। मैं निवेदन करूँगी प्रदेश की सरकार को कि स्थानिक जो हमारे नागरिक हैं, उनकी इस चिंता पर न सिर्फ वो गौर फरमाएं, बल्कि उन्हें चिंता से मुक्त करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं, ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी नागरिक, चाहे वो स्थानिक हो या फिर वो पर्यटक हो, ऐसी खतरे के चपेट में ना आए। मैं
जितने भी लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करती हूँ और मृतकों को श्रद्धांजलि देती हूँ। मुझसे कहा गया है कि एक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कुछ लोगों को इस विषय में सस्पेंड भी किया गया है। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बाद ही मैं इस पूरी घटना पर अपनी टिप्पणी दे पाऊंगी, लेकिन अभी हमारी चिंता ये है कि जो हमारे सर्वाइवर्स हैं उन्हें जल्द से जल्द उन्हें उनके घर तक, उनके होम स्टेट तक हम भेजने में अपनी ओर से जितनी सहायता दे सकें वो सहायता देने की हम तैयारी कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है जो इतने सारे बच्चों की जानें गई हैं। मैं आशा करती हूँ कि मुझे ऐसी दुर्घटना के संदर्भ में हिमाचल कभी लौटना ना पड़े। गर्मी है, अब पानी में ठीक है, पानी देख के नहाने गए होंगे, लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि ये तो विभाग को देखना पड़ेगा कि अगर आप पानी छोड़ रहे हैं, ये तो चलो ये जहाँ की लोकल बात हो, बाहर की बात हो, उनको सूचित करना चाहिए था। लेकिन बड़ी दुखद घटना है। देखो, परिवार तो परिवार है ना, चाहे हमारे आंध्रा के, हिंदुस्तान के, वेरी बैड। अब बेचारे इंजीनियर, उस हमारी बच्चे भी हैं, आठ लड़कियां हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर बात नहीं, लेकिन ये गलत है। ब्यास की जलधारा में सिमट गई 25 जिंदगियां, आखिर जिम्मेवार कौन? ये मात्र एक सवाल बनकर ही रह गया है। आखिर इस दुर्घटना का जिम्मेवार कौन है? इस प्रकार के सवाल सभी के जहन में उठ रहे होंगे। स्थानीय लोगों ने हादसे को लेकर अपना रोष जाहिर करते हुए कहा है कि जिला प्रशासन को डैम क्षेत्र की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो सके। अब देखो, इतना बड़ा हादसा हुआ, जरूरत है। अब यहाँ से रोड जाता है, चाहे ये रेत निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, ठीक है, तो कम से कम एक बोर्ड नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। अब अगर वहाँ पे गेट खोलते हैं तो ऑफिस कहाँ है? देखो आप सामने है। जब यहाँ फोन नहीं हुआ तो इट मीन्स कि और कहाँ बोलते हैं ये हुटर बजेगा। यहाँ से यहाँ नहीं दिखा उनको, इतनी बड़ी बस, 24 बच्चे एक घर के, मतलब कितना पूरा परिवार तबाह हो गया है। और यहाँ पे जो भी रोजी रोटी इनकम है ना, ये सब इन टूरिस्ट के कारण है, अदरवाइज यहाँ भूखे मरने की नौबत आएगी। लगभग 24 के करीब बच्चे जो आंध्र प्रदेश से पर्यटक बन करके हिमाचल प्रदेश घूमने आए थे, यहाँ की वादियाँ देखने आए थे। हल्का सा पानी को देखते हुए उनमें ये लालच आ गया कि हम पानी के बीच में जा करके थोड़ा सा फोटो खिंचवा लेते हैं। ये मानना है कि चलो गलती उनके, जो उनके साथ केयरटेकर आए थे, वार्डन आए थे, गलती तो उनकी भी है, लेकिन उससे बड़ी गलती जो यहाँ पर हमारा लार्जी प्रोजेक्ट, जो भी हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के अंडर में आता है, 126 मेगावाट का बगीदार में यहाँ पर जो डैम साइट आप यहाँ देख रहे हैं, इस डैम साइट का और जहाँ पर दुर्घटना हुई इसका जो स्पैन है वो लगभग 1 किलोमीटर का भी नहीं है। हादसा होते ही यहाँ पर इसको नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन ये लापरवाही की सीधी जो है यहाँ के कंट्रोल रूम के अधिकारियों की है और जिसके आला अधिकारी उनकी है। इनके ऊपर संगीन मामले बनते हैं। इन मामलों के तहत जितने भी यहाँ पर जवाबदेह अधिकारी हैं, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का यहाँ पर हुटर नहीं बचा। कोई यहाँ पर इनकी जो जितने हमारे स्थानीय लोग हैं, इनकी सेफ्टी के लिए कोई तारें नहीं लगाई गई हैं, कोई ऐसा बैरिकेड नहीं लगाया गया जिसकी पानी छोड़ने के बाद पशु जो है वो सामने चल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जब हम पंडोह में थे, डैम में जहाँ पर उनका क्रेन वहाँ पर कचरा निकाल रही थी, उसके अंदर मेरे सामने 5 गायों का सब निकले हैं। तो लोग हैं, दुधारू पशु इसके अंदर पानी के अंदर बह रहे हैं, साथ में लाशें भी बह रही हैं। और उसके बावजूद भी हमारी सरकार, हिमाचल सरकार, हमारा जितने भी डैम साइट्स हैं, चाहे वो BBMB का है, चाहे HPSCB का है, या किसी और निजी भी जितने डैम साइट्स हैं, वहाँ पर सुरक्षा के मानक बिल्कुल नकारे हैं। वहाँ पर है ही कुछ नहीं है, लोगों की ज़िंदगी का कोई वहाँ मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो स्थानीय यहाँ पर पंचायतें हैं, उनके जो प्रधान हैं, उन्होंने आज तक अपनी जनता को से वोट तो ले लिया, लेकिन जनता की सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि इन जितना भी यहाँ लार्जी यानी और से लेकर के मंडी तक, जहाँ पंडोह डैम से तक बहुत सी पंचायतें हैं, इन्होंने आज तक कोई भी अपनी रोज़
अपना जो विरोध है आज तक कभी अपने विधायकों और मंत्रियों तक नहीं पहुँचाया। ये सबसे बड़ी जवाबदेही उनकी बनती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार हादसे हुए हैं, पूरी बसें, बच्चे, जानवर तक यहाँ से बह के ज़मींदोज हो गए, आज तक उनके सब तक नहीं मिल पाए हुए हैं। तो आज जब यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी अफसर आ रहे हैं, उनके आने से क्या फ़ायदा होगा? उनके आने से यहाँ पर कोई भी किसी भी बच्चे की ज़िंदगी वापस नहीं आएगी, किसी भी एक बच्चा साथ में वापस नहीं आएगा। कईयों के तो 2-2 बच्चे साथ में थे। जिस परिवार के 2 बच्चे जो इनके आंखों के तारे थे, ज़िंदगी का उनका मकसद था, उनका मकसद खत्म हो गया। इसकी सीधी की सीधी जिम्मेवारी जो है हिमाचल सरकार की है। और रही बात आगे जो हादसा हो चुका है, वो तो एक बहुत बड़ा कलंक हिमाचल के माथे पर लग चुका है। हमारा जो टूरिज़्म है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है हमारे इस हिमाचल में, जिनको हम पर्यटन की दृष्टि से पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगर ये हादसे यूँ ही होते रहे तो हिमाचल का टूरिज़्म भी घाटे में चला जाएगा और हिमाचल में जितने भी यहाँ पर बेरोजगारी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इस हादसे से बहुत से ऐसे बाहर के पर्यटक हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खबरें चल रही हैं। इन खबरों को देखते हुए हमारा टूरिज़्म जो है वो निचले पायदान पर पहुँच जाएगा और बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाएगी।